अच्छा हुआ तुम आ गए सुधीर। आज तबीयत काफी खराब लग रही है, मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगा। अरे यार तुम कोई अच्छी सी दवाई लेकर आराम कर लो ना। हाँ ले लूंगा यार, तुम अभी रिसेप्शन पे चले जाओ, कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा। अरे अब इस समय यहाँ कौन आएगा यार, चल तुझे छोड़ देता हूँ नुक्कड़ तक, चल। ये कौन पड़ा है? लगता है कोई शराब पीकर गिरा हुआ है। अरे बेवड़े लोग भी अजीब होते हैं यार, जहाँ गिरे वहीं सो जाते हैं। ए भाई उठ, ए हीरो उठ, हेलो उठो उठो। अरे इसने काफी शराब पी रखी थी, क्योंकि काफी बदबू आ रही है। अच्छा ये बताइए, आपने लाश को छेड़ा तो नहीं है? नहीं साहब। काफी सारे रुपए हैं, लेकिन कोई नाम या पता नहीं है। आप ही ने हमें बुलाया था ना? जी हाँ साहब, मैं इस टूरिस्ट लॉज का रिसेप्शनिस्ट हूँ साहब। ये आदमी आप ही के होटल का गेस्ट था ना? जी हाँ साहब, मिस्टर सतीश राठौड़, कमरा नंबर 202। ये साहब सेकंड फ्लोर पर रहता था, दूसरे माले पर। माइकल, फोटोग्राफर बुलवाओ और यहाँ के सारे फोटोग्राफ्स ले लो, बिल्डिंग के भी। ओके सर। अरे डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? हाय। बस अब आप ही चेक कीजिए, सुपरफिशियल एग्जामिनेशन से क्या पता चलता है बॉडी के बारे में। आशा तुम मेरे साथ हो, आप भी प्लीज चलिए हमारे साथ। सतीश राठौड़ बैंगलोर का रहने वाला है। पूरा एड्रेस नहीं लिखवाया आपने? नहीं साहब, हम लोग एड्रेस लिखाने पर जोर नहीं देते साहब, क्योंकि कभी हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं साहब। पिछले 18 साल से ये होटल है साहब, लेकिन आज तक किसी ने आत्महत्या नहीं की। एक मिनट, यह हत्या है या आत्महत्या हम पता लगाएंगे। आप पहले सिर्फ ये बताइए कि यह आदमी होटल में आया कब था? आज ही आया था, दोपहर को। उस वक्त आप ही ड्यूटी पर थे? जी हाँ साहब, मेरी ड्यूटी 12 बजे शुरू होती है, वो करीब 2 बजे आया था साहब। आप मिस्टर राठौर का कमरा दिखाइए। आइए साहब। सुनाकर, लॉज में जितने भी गेस्ट हैं उनसे पूछताछ करो, किसी ने कोई आवाज सुनी या नहीं। सर इस तरफ साहब, ये रहा कमरा नंबर 202। यहाँ किसी भी चीज को छुआ या छेड़ा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं साहब, लाश मिलने के बाद मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ। खिड़की तो उस तरफ है ना? हाँ साहब, उधर ही है। आशा, सर। बाथरूम चेक करो। यस सर। सर बाथरूम में कुछ नहीं मिला सर। ओके।
सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़ा है। इसका मतलब है वो ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं था। ऐसा कुछ नहीं इस बैग में जिससे पता लग सके कि वो आदमी कौन था। अजीब बात है, ना कोई आईडी कार्ड, ना क्रेडिट कार्ड, ना ड्राइवर्स लाइसेंस। सर कपड़े भी काफी महंगे हैं। लगता है किसी अमीर खानदान का था। आशा, तुम उस टेबल पे चेक करो, ड्रॉवर्स में। राइट सर। लिपस्टिक, यहाँ पर कोई लड़की आई थी? देखिए, इस ग्लास पर लिपस्टिक के निशान है। लड़की? हाँ साहब, एक लड़की आई थी करीब 11:30 बजे। राठौड़ साहब उसी का इंतजार कर रहे थे। राठौड़ साहब ने रिसेप्शन पर कह रखा था कि अगर कोई लड़की उनसे मिलने आए तो उसे कमरे में भेज देना। अच्छा, कौन थी वो लड़की? पता नहीं साहब, उसने नाम तो नहीं बताया, लेकिन देखने में एकदम मेम साहब लग रही थी। लाल रंग का स्कर्ट, लाल कमीज पहने थी। बस इतना ही मालूम है साहब। अच्छा मिस्टर मनोहर, ये बताइए कि वो लड़की होटल में से कितने बजे गई होगी? 15 मिनट बाद चली गई साहब। अच्छा, सर ये देखिए। ये कागज आपके होटल का है? भगवान जाने साहब। नहीं, होटल का नहीं है। कंगन? सर इस पे एम लिखा हुआ है। सर ये कंगन यहाँ क्या कर रहा है? ये कागज भी शायद इसी का है। अच्छा मिस्टर मनोहर, आपके हिसाब से मिस्टर सतीश राठौड़ काफी परेशान लग रहे थे। क्या आपकी उनसे कुछ बात हुई थी? मेरी उनसे 2 बार बात हुई थी साहब, और दोनों ही बार उन्होंने मुझसे ड्रिंक के बॉटल्स मंगाए। आपका मतलब है 2 बोतलें? जी हाँ साहब। पहली बार जब उन्होंने ऑर्डर दिया तब करीब 7 बज रहे थे। वो खुद ही नीचे आए थे। उन्होंने फोन किया था और फोन पर एक अजीब सी बात की थी साहब। नंबर मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा, जरा मिला दीजिए। नंबर क्या है साहब? 33 33 111 111 43। 43। एक मिनट साहब। 11143। ये लीजिए साहब। हाँ। बिल जा रही है सर। हेलो, हाँ हाँ मैं गोवा में ठीक से पहुंच गया हूँ। हाँ बस अभी नहाने के लिए जा रहा था, उसके बाद मुझे मीटिंग में जाना है, सोचा तुम्हें फोन कर लूं। हाँ क्या? हाँ, तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए गोवा से? हाँ ये आदमी झूठ क्यों बोल रहा है? नंबर यहाँ का। ये बंबई में और फिर कह रहा गोवा पहुंच गया हूँ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि अगर वो मुंबई में ही था तो फिर उसने ये क्यों कहा कि वो गोवा में है? पता नहीं साहब, मैं तो खुद ही बहुत हैरान हो ए, गया। मैंने एक सोचा मिनट, कि आपने दूसरी बोतल कब भेजी? करीब 10:30 बजे। 10:30 बजे? यानी कि 7 से लेकर 10:30 बजे तक मिस्टर राठौड़ ने शराब की एक पूरी बोतल पी ली और उसके बाद उन्होंने एक और बोतल मंगाई, राइट? हाँ मैडम, और जब मैं बोतल लेकर अंदर गया तो वो फोन पर किसी से चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहे थे। बहुत चिल्ला रहे थे वो। तुमने बातें सुनी? क्या बात कर रहे थे वो? क्या बातें हुई ये तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन वो किसी विलास नाम के आदमी से बातें कर रहे थे। फिर मुझे वहां रुकना ठीक नहीं लगा, मैंने बोतल रख दी और नीचे चला गया। और फिर साहब करीब 11:30 बजे वो लाल कपड़े वाली मेम साहब आ गई। बस मुझे इतना ही मालूम है। लाल ड्रेस में एक लड़की, ग्लास पर लिपस्टिक का निशान, किसी विलास नाम के आदमी के साथ फोन पर बहस, एक कंगन जिसके ऊपर एम का निशान। कहीं ये कंगन उस लड़की का तो नहीं? कहीं वो लड़की खूनी तो नहीं? हाँ डॉक्टर साहब। ए अभिरन कम, पता चला? हाँ ये ऐसा लगता है लाश अभी अकड़ना शुरू ही हुई है। ये देखो, ये इसका मतलब ये आदमी लगभग 3 घंटे पहले मरा होगा। अभी 2 बज रहे हैं, यानी इसकी मौत कोई 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आप यकीनन कह सकते हैं कि ये आदमी ऊपर से ही गिरा?
दिखता तो ऐसा ही है, बॉडी की पोजीशन भी यही बताती है। और ये देखो, ये इसकी टांगे पूरी तरह से टूट गई हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर है, ये देखो सब टूट गई हैं। एक बात है जो बहुत अजीब है, अकेली बोल, ये देखो यहाँ, ये देखो, ये इसकी गर्दन के नीचे ये चोट का निशान, देख रहे हो? इस निशान को देखने से पता लगता है जैसे इस आदमी को किसी ने किसी हथियार से मारा है। एक मिनट डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि गिरते वक्त उसकी गर्दन खिड़की से या किसी और चीज से टकराई हो? हाँ, ये भी हो सकता है। बहरहाल अभी तो मैं इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाता हूँ और ये भी स्टडी कर लेता हूँ कि आखिर ये गिरा कैसे। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? उसके लिए तो किसी को ऊपर से गिराना पड़ेगा, तभी पता लग सकता है। किसी को गिराना पड़ेगा? डमी। अगर मिस्टर राठौड़ ने आत्महत्या की थी तो नेचुरली पहले उन्होंने अपने पैर खिड़की से बाहर निकाले होंगे, फिर जंप लगाया होगा। जैसे, एक मिनट सुधाकर, सर आई एम रेडी। हाँ, इस बॉडी के पैर थोड़े बाहर निकालो। ये सर। और थोड़े। सर। हाँ, अब फेंको। आपका मतलब? एक मिनट वीरे, हमें अच्छी तरह से पता है कि उस रोज रात को मिस्टर राठौड़ ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। सुधाकर, रस्सी फेंको, इसे वापस खींचो, रस्सी को बांधो। तो यह भी तो हो सकता है कि नशे की हालत में खिड़की से बाहर झांकते वक्त वो फिसल गए हो और गिर गए हो। देखो मैं बताता हूं। सुधाकर, तैयार हो? सुधाकर, अब इसको बाहर निकालो, ऐसे जैसे कोई बाहर खिड़की से देखता है। सर। हाँ, थोड़ा आगे। ये सर। और आगे। हाँ, गुड, वेरी गुड। हाँ, फेंको। इसका मतलब साफ है कि ये किसी भी तरह से गिरे। इसकी गर्दन के नीचे यहाँ पीठ पर कोई चोट लग ही नहीं सकती। तो देखो, अगर हम बिल्डिंग को गौर से देखें तो बिल्डिंग के बाहर कोई ऐसी नुकीली चीज हमें दिखाई नहीं देती जो इसके शरीर से टकराए और इसके यहाँ पर ये चोट लगे। एक और बात, हमें अच्छी तरह से पता है कि इसकी पैर की हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी हैं। इसका मतलब साफ है कि नीचे गिरते वक्त पहले इसकी टांगे जमीन से टकराई। अब चाहे ये आदमी ऐसे मुंह के बल गिरे, ऐसे गिरे, या इस तरफ गिरे, या ऐसे पीठ के बल गिरे, ये ऐसे, इसकी गर्दन के नीचे कोई चोट लगी नहीं सकती। नंबर मिला आपको? जी हाँ, ढूंढ रहा हूँ। एक मिनट देता हूँ मैडम। रजिस्टर में ही लिखा हूँ, पर शायद किसी कागज पे लिखा होगा। जी हाँ, मिल गया। ये रहा वो नंबर। 331143 11143। हेलो, 331143। जी हाँ, मैं इंस्पेक्टर वीरेन बोल रहा हूँ फ्रॉम सीआईडी। कहिए। मैडम, आप किसी सतीश राठौड़ को जानती हैं? बेंगलोर का रहने वाला। नहीं तो। मैडम देखिए, उसने इसी नंबर पर आपको फोन किया था करीब कल 7 बजे, और उसने कहा था कि वो गोवा पहुंच गया और नहाने के बाद वो मीटिंग में जाने वाला है। क्या कीजिए? जी हाँ, फोन तो आया था, लेकिन वो मेरे पति का था, आशीष का। आशीष? हाँ, मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप कहीं गोवा से तो नहीं बोल रहे? क्या हुआ है आशीष को? आशीष आपका पति? आशीष मेरे पति थे, लेकिन ये सब क्या हो गया? वो कह के गए थे गोवा जा रहे हैं, लेकिन उस होटल में कैसे पहुंच गए? मिसेस खन्ना, प्लीज संभालिए अपने आप को। हम भी तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ।
आइए, आप मेरे साथ आइए, चलिए। विठल जी, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी आपसे कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। बाबा बेटे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मिसेस खन्ना, आइए, आप मेरे साथ चलिए। मैं आशीष का ससुर हूँ। शांत हो जाइए मिसेस। रश्मि मेरी बेटी है, ये मुकेश आशीष का खास दोस्त और कलीग। आपको जो कुछ पूछना आप मुझसे पूछिए। मेरी बेटी रश्मि इस वक्त कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। विठल जी, आपको क्या लगता है ये सब कैसे हुआ? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आशीष कल सुबह घर से गोवा जा रहा हूं कहकर निकला था। उसका फोन भी आया था, उसने बताया कि वो गोवा पहुंच गया है। पर आप कह रहे हैं कि वो गोवा गया ही नहीं। उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अच्छा, आशीष की किसी विलास नाम के आदमी के साथ होटल के कमरे में से फोन पर बहस हुई थी। क्या आप किसी विलास को जानते हैं? जहां तक कि मुझे मालूम है, आशीष किसी भी विलास को नहीं जानता था। अच्छा, आप इस कंगन को पहचानते हैं? ये देखिए, इस पर M लिखा हुआ है। आप में से किसी का तो नहीं है? देखिए। मेरा ख्याल है मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। आप देखिए। क्या आशीष की मौत का इससे कोई संबंध है? देखिए, हम भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बात, आशीष के कमरे के डस्टबिन में से हमें यह कागज मिला है। क्या आप इसे पहचानते हैं? जरा बताइए। जी हाँ, इन कागजों में हम हीरे लपेटते हैं। हीरे? हाँ, हम हीरे एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे सेफ में से सबसे बढ़िया क्वालिटी के ये कोई 40 हीरे गायब है। इस रजिस्टर के अनुसार वो सारे हीरे आशीष ले गया है। आशीष? जी हाँ सर, कल सुबह गोवा जाते समय। तकरीबन क्या वैल्यू रही होगी इन हीरो की? इंडियन मार्केट के हिसाब से तकरीबन 5 लाख। जी हाँ सर। आशीष के पास 5 लाख रुपए के हीरे थे, लेकिन वहां होटल के कमरे में से तो कुछ नहीं मिला। इसका मतलब है शायद इन हीरो की वजह से ही उसका खून हुआ। डॉक्टर साहब, कुछ पता चला ग्लास पर लिपस्टिक के निशान के बारे में? ये देखो वीरेन, इस ग्लास पर हमें काफी उंगलियों के निशान मिले और ये निशान आशीष खन्ना की उंगलियों के हैं। लेकिन ये जो ग्लास है, इस पर सिवाय इस लिपस्टिक के निशान के और कोई उंगलियों के निशान नहीं। इसका मतलब है या तो पीने वाले ने सारे निशान मिटाकर सिर्फ लिपस्टिक छोड़ दिया है, या फिर उसने ग्लव्स पहन रखे थे। वीरेन, तुम मुझे थोड़ा टाइम और दो, मैं तुम्हें डिटेल में रिपोर्ट देता हूँ। ओके? समझ में नहीं आ रहा। आशीष 5 लाख रुपए के हीरे लेकर मुंबई के एक होटल में ठहरता है। होटल के स्टाफ के अनुसार उसी रात करीब 11:30 बजे एक लाल ड्रेस में लड़की उसे मिलने आती है। दोनों ड्रिंक्स लेते हैं और ग्लास पर लिपस्टिक के निशान रह जाते हैं, लेकिन उंगलियों के कोई भी निशान नहीं है। लड़की जाने के बाद आशीष मरा हुआ पाया जाता है और होटल के कमरे में से हीरे भी गायब हैं। कौन है ये लड़की? सर, ये है मिस्टर मेहता, ज्वेलरी एक्सपर्ट। हेलो। सर, ये हमें इस कंगन के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, बताइए। सर, मैंने इस कंगन को बड़ी बारीकी से देखा है, चेक किया है। ये ज्यादा महंगा नहीं है, ये कुछ 2-2.5 हजार तक का होगा। लेकिन हाँ, इस पर जो काम किया गया है वो मैंगलोरी कारीगर ने किया। अच्छा मिस्टर मेहता, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे कंगन बंबई में और कहाँ-कहाँ मिल सकते हैं? ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, ये मैंगलोरी कारीगर ज्यादातर भुलेश्वर और ठाकुरदार में ही काम करते हैं। हो सकता है कि इस डिजाइन का कंगन हमें वहीं किसी दुकान से बेचा गया पाए। अच्छा, थैंक यू मिस्टर मेहता। आशा, एक काम करो, ठाकुर द्वार और भुलेश्वर में जितने भी ज्वेलरी की दुकानें हैं सब चेक करो। यस सर। शायद एक कंगन ही हमें उस लाल कपड़े वाली लड़की के पास पहुंचा सकता है। 18 निकी कॉटेज, बांद्रा वेस्ट। सर, हमें आशीष के कुछ मोबाइल बिल्स मिले हैं, शायद उनसे कुछ पता चले। कुछ पता चला? सर, इन 3 नंबर्स पे ही ज्यादातर कॉल्स किए गए हैं।
एक उनके घर का है, एक उनके ऑफिस का है। और ये तीसरा नंबर, ये किसका है? सेम नंबर, काफी बार इस नंबर पर फोन किए गए हैं। सर हमने टेलीफोन एक्सचेंज से पता लगवाया है। ये नंबर मिस सलोनी नाम के लड़की का है, बांद्रा में रहती है, 18 निकी कॉटेज। घर तो यही है। दरवाजा खोलिए, सीआईडी। माइकल, तू यही रहो। रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। Drop it now. Stop it, Michael, वहां से। घर तो यही है। दरवाजा खोलिए, सीआईडी। माइकल, तू यही रहो। मैं बोल रहा हूँ। तो फिर कहाँ है वो ये? ओए! गोली मार दूंगा। Drop it now. Stop it, Michael, वहां से। गोली मत मारना, गोली मत मारना। जीप ले चलो, कम ऑन मूव, चलिए जल्दी। लेकिन कहाँ ले जा रही हो मुझे? सीआईडी ब्यूरो। क्यों? वहाँ चलकर सब पता चल जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा ना आपको पता चल जाएगा। सर यही वो लाल कपड़े वाली लड़की है सर, ये देखिए। तो आखिर आपने देखी? तो वो लाल कपड़ों वाली आप ही हैं मिस सलोनी, जो आशीष को मिलने टूरिस्ट लॉज पर गई थी? ये कौन है? ये मेरे मंगेतर हैं प्रकाश। मंगेतर? स्ट्रेंज। और इन्होंने ही आपको मारने की कोशिश की? मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे इससे बचा लीजिए। ये एकदम पागल हो गया है। हाँ, पागल हो गया। मिस्टर प्रकाश, आप सीआईडी हेडक्वार्टर्स में बैठ जाइए। मिस सलोनी, आप हमें यह बताइए कि आप आशीष को मिलने उसके कमरे पे क्यों गई थी और आपने आशीष का खून क्यों किया? खून? नहीं, मैंने आशीष का खून नहीं किया। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। तो फिर बताइए। मैं आशीष से एक होटल में मिली थी। मुझे मालूम पड़ा कि आशीष एक बहुत ही अमीर आदमी है और शादीशुदा भी। मैंने ये सब आके प्रकाश को बता दिया। हमने आशीष को ब्लैकमेल करने का एक प्लान बनाया। बस फिर मैं आशीष से रोज मिलने लगी और अक्सर उससे फोन पे बात भी किया करती थी। आशीष ने मुझे कई खत लिखे और प्लान के मुताबिक हमने आशीष से 5 लाख रुपए मांगे और कहा कि अगर उसने हमें वो रुपए नहीं दिए तो वो सारे खत हम उसकी बीवी तक पहुंचा देंगे। और फिर आशीष डर गया। हमने आशीष से सारा रुपया एक ही साथ मांगा। हमारे कहने पे ही आशीष उस टूरिस्ट लॉज में 5 लाख के हीरे लेकर आया था। और उसके बाद आप और प्रकाश दोनों टूरिस्ट लॉज हीरे लेने गए। प्रकाश मेरे साथ नहीं था क्योंकि हाल ही में वो 3 साल की सजा काट के आया है और दोबारा वो रिस्क लेना नहीं चाहता था। इसीलिए आशीष से मिलने मैं अकेली ही उस टूरिस्ट लॉज में चली गई। आशीष, 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 क्या तुम अंदर हो? आशीष,
दरवाजा तो खुला है। आशीष, 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 आशीष उठो। आशीष, लगता है बहुत पी लिया। आशीष, आशीष गेट अप। आशीष, ये तो मर गया। यानी आप कहना चाह रही हैं कि जब आप वहां पर पहुंची तो आशीष पहले से ही मरा हुआ था और हीरे भी गायब थे? जी, मैं वहां से भागकर सीधे प्रकाश के पास गई और मैंने उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन ये मेरा विश्वास ही नहीं कर रहा। क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मुझे डबल क्रॉस कर रही है और सारे हीरे खुद हड़पना चाहती है। और जब मुझे इस बात का शक हुआ तो मैं लॉज पहुंचा, पर तब तक आप वहां आ चुके थे। इसीलिए तो मैंने मारने की कोशिश भी कर रहे थे। मैं इसे मार नहीं रहा था, सिर्फ धमका रहा था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आशीष का खून इसी ने किया है और हीरे इसके पास ही मिलेंगे। मैंने आशीष का खून नहीं किया है और ना ही वो हीरे मेरे पास है। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? कहानी बहुत अच्छी है मिस सलोनी, लेकिन एक बात आप भूल गई कि आपने मिस्टर आशीष के साथ ड्रिंक ली थी। ड्रिंक? मैंने आशीष के साथ कोई ड्रिंक नहीं ली। हमें ग्लास पर लिपस्टिक के निशान मिले हैं। मिस सलोनी, झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं। आपने आशीष को मारा, हीरे उठाए, वहां से भाग निकली और आप ये कहानी बता रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इसने ऐसा ही किया है। बहुत चालाक। एक मिनट मिस्टर प्रकाश, हो सकता है कि आशीष का खून तुमने किया। एक मिनट, तुम इनसे पहले वहां पहुंचे, आशीष को मार डाला, हीरे उठाकर वहां से निकल गए और अब तुम इन्हें डबल क्रॉस करने लगे। मुझे लगता है कातिल तुम दोनों में से ही एक है। सुधाकर, माइकल, मिस्टर प्रकाश और मिस सलोनी को गिरफ्तार कर दो। सर, मैंने ठाकुर द्वार और भुलेश्वर में जितनी भी ज्वेलर शॉप थी उनमें से करीबन सारी दुकानों में पूछताछ की है। अभी 5 दुकानें बाकी है सर, और मुझे यकीन है सर उन दुकानों में हमें पता चल जाएगा कि ये कंगन किसका है। ओके, गुड, चलो। तो डॉक्टर साहब। हाँ वीरेन, क्या पता चला? देखो, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है इस लिपस्टिक के निशान में। अच्छा, और वो क्या? जस्ट अ मोमेंट। आशा, जरा लिपस्टिक अपने होठों से लगा। कम ऑन, लगाओ, मुझे कुछ देखना है। अब इस ग्लास से जरा एक सिप लो। कम ऑन। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। देखो वीरेन, जैसे हम किसी चीज को अपनी उंगलियों से छूते हैं और उंगलियों के कुछ खास निशान उस चीज पर लग जाते हैं, वैसे ही होठों के भी खास निशान लग जाते हैं। ये देखो, ये आशा ने अपने होठों से इस गिलास से सिप लिया और अपने निचले होठ का ये मार्क यहां छोड़ दिया, ये निशान। अब इस ग्लास को देखो, ये जो हमें होटल के उस कमरे से मिला था, यहां पर इस लिपस्टिक में कोई खास निशान नहीं है, कोई होठ का निशान नहीं है। सी? ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे मुंह नहीं लगाया, बस सिर्फ उंगलियों से लिपस्टिक का एक निशान बना दिया, तुम्हें धोखा देने के लिए। खैर, अब हमें देखना यह है कि इस कंगन से हमें क्या पता चलता है। इंस्पेक्टर आशा फ्रॉम सीआईडी। गुड आफ्टरनून। सर, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी, पूछिए। ये कंगन क्या आपकी दुकान से बनवा गया था?
जी हाँ, ये मेरी दुकान का ही बना हुआ है, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी बिकता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये किसने बनवाया था, क्योंकि हम उसे ढूंढ रहे हैं। नहीं जी, ये तो बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर डिज़ाइन है और बहुत ही बिकते हैं। अब देखिए, इस कंगन पर M एनग्रेव किया हुआ है, शायद इससे कुछ आपको मदद मिल जाए। कोशिश करते हैं, देखते हैं। हाँ जी, शायद कुछ पता चल सकता है। हाँ जी, ये 6 महीने पहले एक कस्टमर ने बनाया था, जिसका नाम है मलिका सेन। मलिका सेन? ये नाम अब तक तो आया नहीं। एड्रेस है क्या? जी नहीं, एड्रेस तो नहीं है, क्योंकि वो खुद आई थी अपना डिलीवरी के लिए। हाँ, और एक बात है कि उन्होंने 1 महीने पहले ये कंगन का ऑर्डर दिया हुआ है। कब एड्रेस लिखवाया था? नहीं जी, इनका एड्रेस नहीं है, इनका फ़ोन नंबर है मेरे पास। क्या है? 611-0233 0233। हेलो, हेलो मिस मलिका सेन, इंस्पेक्टर आशा फ्रॉम CID। प्लीज कम इन। बैठिए। मिस मलिका, यस। क्या ये कंगन आपका है? ध्यान से देखिए, इस पर M अल्फाबेट छपा हुआ है। ये तो मेरा ही है। ये आपको कहाँ से मिला? देखिए, आप हमें सिर्फ ये बताइए कि क्या आप किसी आशीष खन्ना को जानती हैं? आशीष खन्ना? नहीं, मैं किसी आशीष खन्ना को नहीं जानती। क्या ये उनको मिला था? जी नहीं, हमें ये कंगन आशीष खन्ना के होटल के कमरे में से मिला। उससे आशीष खन्ना का खून हो गया है। खून? मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, मैं नहीं जानती ये वहां कैसे पहुंचा। मुझसे ये 6 महीने पहले ही खो गया था। 6 महीने पहले? जी हाँ, मैं और मेरे पति करीब 6 महीने पहले ही मुंबई आए थे। ये कंगन मैंने उसी वक्त बनवा लिया था, पर कुछ दिनों बाद ही वो मुझसे कहीं खो गया। क्या मतलब खो गया? लेकिन 1 महीने पहले ही मैंने एक और ऐसा ही कंगन बनवा लिया था। हमारे पास तब घर भी नहीं था। हम एक होटल में ठहरे हुए थे। हम हर रोज फ्लैट्स देखने इधर उधर जाया करते थे। बस तभी ये मुझसे कहीं खो गया होगा। 1 मिनट, आपने अभी भी कहा कि आप एक होटल में ठहरे हुए हैं। कौन से होटल में? होटल टूरिस्ट लॉज। टूरिस्ट लॉज। आप होटल में कौन से कमरे में ठहरे? सेकंड फ्लोर के कमरा नंबर 202 में तो नहीं? नहीं नहीं, हम तो ग्राउंड फ्लोर पर थे। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? और ये मेरा कंगन? देखिए, आपका कंगन आपको वापस मिल जाएगा। फिलहाल आप जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। माइकल, प्लीज इसे एविडेंस बॉक्स में डाल दो। ओके। सर, अगर कंगन 6 महीने पहले ही खो गया था, तो वो आशीष खन्ना के कमरे में कैसे पहुंचा? इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमें सारी बातें जोड़नी पड़ेंगी। ये कंगन, ये लिपस्टिक के निशान। सर, हम अब तक मिस्टर विलास के बारे में कुछ नहीं जान पाए। कहीं वो तो... आशा, सोचो, एक बच्चा एक रोज स्कूल नहीं जाता है, मतलब स्कूल से छुट्टी मारता है। ऐसे अब अगले दिन वो टीचर से या तो ये बहाना बना सकता है कि उसे बुखार था, जो टीचर मान लेगी, या फिर वो ये कह सकता है कि उसका कोई रिश्तेदार मर गया, जो टीचर मान लेगी। लेकिन अगर वो ये कहता है कि उसे बुखार भी था और उसका रिश्तेदार भी मर गया था, तो टीचर को यकीनन मालूम हो जाएगा कि वो झूठ बोल रहा है। मतलब मेरे ख्याल से मैं जानता हूं कि ये विलास कौन है। हरी अप।
मूव फास्ट। मनोहर रुक जाओ वहीं। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? कबूल कर लो कि आशीष का खून तुम्ही ने किया है। बोलो, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया। तुम्ही ने उन हीरो के खातिर आशीष को मार डाला। अब हमें और बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। देखिए आप जबरदस्ती कर रहे हैं, और कोई नहीं मिला तो मैं। हाँ, मैंने उसे मारा है, मैंने उसे मारा है। ये समझ जाने में हो गया साहब, गलती से हो गया। सच सच बताओ उस रात क्या हुआ? जब मैंने उसे ये कहते हुए सुना कि वो गोवा से बोल रहा है, तभी मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है, और मैंने देखा वो काफी परेशान सा लग रहा है। वो शराब की एक पूरी बोतल पी गया साहब, और फिर दूसरी मांगने लगा मुझसे। दूसरी बोतल लेकर मैं उसके कमरे में गया। साहब, 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 साहब आपका ऑर्डर लेके आया हूं साहब। साहब, वो शायद उस वक्त गहरी नींद में सो रहा था। जैसे ही मैं बोतल खोलने को हुआ, मेरी नजर सामने पड़े हीरो पर गई। हीरो की चमक ने मेरी आंखों में लालच भर दिया। मैंने देखा वो गहरी नींद में सो रहा था। इतनी सारी दौलत देखकर मुझसे रहा न गया, और मैंने वो हीरे उठा लिए। पर जैसे ही मैं वहां से जाने को हुआ, मेज पर पड़ी चाबी मुझसे गिर गई और वो जाग गया, और हम दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। उसने शराब भी रखी थी। मैंने उसे जोर से धक्का दिया। मेज का कोना उसकी गर्दन के पीछे लग गया। उसने शायद मुझे पहचान लिया था। वो फिर से खड़ा हुआ। दोबारा उठकर उसने मुझे पकड़ना चाहा। मैंने उसे धक्का दिया, वो नीचे गिर गया। वो शांत हो गया था। वो शायद मर चुका था। ये क्या? ये तो मर गया। साहब! आशीष, तभी मुझे बाहर से किसी लड़की की आवाज सुनाई पड़ी। मैं भागकर बाथरूम में छिप गया। आशीष, मैंने देखा लाल कपड़ों में एक लड़की उस कमरे में आई। आशीष, आशीष उठो। आशीष क्या हो गया तुम्हें? वो लड़की शायद उसे जानती थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में मैं क्या करूं। मैंने उसे जान से नहीं मारना चाहा था। ये तुम मर गया? वो हीरे? शायद उसे हीरो के बारे में पता था। वो हीरे ढूंढने लगी, लेकिन उसे हीरे नहीं मिले। उसने सारा कमरा छान मारा। वो शायद वहां पर हीरे लेने ही आई थी, पर हीरे तो मेरे पास थे। मैं अंदर से सब कुछ देखता रहा। उस लड़की को लगा कि वो कहीं किसी चक्कर में न फंस जाए, इसलिए वो वहां से चुपचाप चली गई। मैं बाथरूम से बाहर आया और मैंने उसकी लाश को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। मैं दौड़कर लॉबी में गया। वहां हमारे गेस्ट लोगों का वो सामान पड़ा है जो रूम्स में भूल जाते हैं। मैंने वहां से एक लाल लिपस्टिक और एक कंगन उठाया। और फिर वही लाल लिपस्टिक तुमने ग्लास पर लगाई और ग्लास में विस्की डाल दी। जी हाँ, और वो कंगन मैंने वहां फेंक दिया ताकि पुलिस को मिल जाए। और फिर तुमने उस लाश को वहां से घसीटकर खिड़की से नीचे फेंक दिया। मैंने सोचा कि पुलिस को लगे कि आत्महत्या है या फिर एक्सीडेंट, और अगर किसी तरह पुलिस को पता चल जाता है कि वो खून है, तो सारा शक उस लाल ड्रेस वाली लड़की पर, मुझ पर नहीं। लेकिन फिर भी तुम पकड़े गए।
मनोहर, तुम्हारी बदकिस्मती से तुमने जो सबूत छोड़े वही सबूत हमारे काम आए। वो लिपस्टिक, वो कंगन और विलास, जो आदमी ना है ना कभी था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक चींटी तक नहीं मारा साहब। तो भला एक आदमी को कैसे मार सकता हूं? दरअसल मैं लालच में आ गया साहब। इतने सालों तक मेहनत करने के बावजूद मैं 10,000 रुपए इकट्ठे नहीं कर सका। अचानक इतनी सारी दौलत देखकर मैं पागल हो गया साहब, मेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी सुधर जाएगी साहब। मैं वो सारे हीरे लौटा दूंगा साहब, मुझे माफ कर दो साहब। मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा साहब, मुझे माफ कर दो। मनोहर, तुम्हारी थोड़ी सी लालच की वजह से तुम्हारे हाथ से बहुत बड़ी गलती हुई है, जो तुम्हारे लिए बहुत महंगी पड़ेगी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हीरो की चोरी और आशीष खन्ना के खून के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।